Hello, hi friends. Here we are discussing top 5 issues that ACCA students face in India, with the fifth one being the most significant. Point number 1, managing with college. I do understand as we go ahead हमारे कॉलेज में इंटरनल्स, सेमेस्टर्स, असाइनमेंट्स ये सब आते रहते हैं, बट दिस डजंट मीन यू लीव ACCA प्रिपरेशन टू वन एंड. अक्सर मैंने देखा सारे बच्चे आके बोलते हैं मैम टाइम ही नहीं मिल रहा है, कॉलेज में असाइनमेंट है, कॉलेज में इंटरनल है, और बस लास्ट के 15 डेज पहले ACCA का प्रिपरेशन करके जाते हैं. डज दिस रियली हेल्प? नो. What you should really do is right from the very start. आपको पता है क्या करना चाहिए? क्लास में जो सिखाया गया है ना, सेम डे जाके आपको रिवाइज करना पड़ेगा. You have to be on track. ये ACCA कोर्स लास्ट के 15 दिन में पढ़कर पास हो जाओगे ऐसा नहीं है. You have to be dedicated. Point number 2, claiming 5 paper exemptions. Although it is good if you claim 5 exemptions, it will speed up your ACCA journey. लेकिन ये जो बेसिक लेवल के पेपर्स है FA, MA, आप भले ही एग्जाम्प्ट कर दो, इनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. लोगों को लगता है कि रिकॉर्डिंग से देख लेंगे नॉलेज आ जाएगा, नहीं आता है. Here we do proper bridge course जहाँ पे FA और MA सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखाए जाते हैं विथ टेस्ट, ताकि आप टेस्ट दो, आपको मालूम पड़ेगा कि आपको बेसिक टॉपिक्स कवर किए कि नहीं आपने बराबर. These basic topics are truly very important for your skills level paper, FR, FM, PM. इन basic topics के बिना बहुत difficult हो जाएगा. You cannot assume कि हम लोग सीधा FR, FM, PM देंगे. ये जो basic papers है ना, FA, MA, they are fundamentally important. You may claim exemptions, but इनका knowledge रखना बहुत ज़रूरी है to do well in the higher level. Point number 3, online exam. As you may know, ACCA के सारे papers online conduct होते हैं. तो स्टूडेंट्स इन दिस जनरेशन दे बिलीव हाँ ऑनलाइन कोई बड़ी बात नहीं है, उनको आता है, दे आर वेरी टेक सैवी, दे आर वेरी गुड विद टेक्नोलॉजी, उनको ऐसा लगता है. बट स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम, स्क्रोलिंग फेसबुक डजंट रियली मेक यू टेक सैवी. ऑनलाइन एग्जाम का मतलब है आपको प्रॉपर एक बैलेंस शीट एक्सेल पे कैसे बनाते हैं, आंसर्स वर्ड पे कैसे डिलीवर करते हैं, ये आना चाहिए. दिस इज वॉट वी मीन बाय ऑनलाइन एग्जाम, और इसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. सो वॉट वी शुड डू फ्रॉम ईच सेक्शन, सपोज आप FR कर रहे हो, यू टेक कंसोलिडेशन. फ्रॉम ईच सेक्शन आप कम से कम 6-7 सम एक्सेल पे प्रैक्टिस करके जाओ. लेट्स टेक अनदर पेपर ऑडिट. अगर ऑडिट में लेट्स से रिस्क एंड प्लानिंग, उसके जितने सम्स है कम से कम 7-8 सम वर्ड पे टाइप करके देखो. इंस्टेड ऑफ वर्ड एंड एक्सेल इट इज इवन बेटर ACCA का ब्लैंक वर्क स्पेस अगर आप यूज करो, जो आपको माई ACCA के थ्रू आप लॉग इन कर सकते हो. अगर आप ब्लैंक वर्क स्पेस पे थोड़े आंसर्स सॉल्व करके देखोगे ना, इट्स लाइक अ हैंड्स ऑन अप्रोच. आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है. ऑल्सो डू सॉल्व मॉक्स. मॉक्स विल हेल्प यू टू फेमिलियराइज विद हाउ द एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन. पॉइंट नंबर 4, फॉलो द रूटीन. अब मैंने देखा अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फॉर एनी पेपर दे विल गो थ्रू द टेक्स्ट बुक, एग्जाम किट से थोड़े बहुत सम सॉल्व कर लेंगे और हो गया, पेपर देने चले गए. इज दिस हाउ यू गिव अ प्रोफेशनल एग्जाम? श्योरली नॉट. आपको ये बेसिक रूटीन फॉलो करना चाहिए. रूटीन मतलब क्या? हर पेपर के पहले टेक्स्ट बुक तो गो थ्रू करना ही है. अपार्ट फ्रॉम दैट एग्जाम किट कम से कम 2 से 3 बार करना है. आपको सारे मॉक्स करने हैं, स्टडी हब से प्रैक्टिस करना है, एग्जामिनर रिपोर्ट गो थ्रू करना है. If you do all of these things, it will ensure that you're properly prepared for a professional exam. It's like your basic homework for every paper. हर पेपर के पहले ये सारी चीज़ें करके ही आपको जाना चाहिए. Only then you can call yourself well prepared. Point number 5, taking 9 exemptions. I know we all want to be successful, but why take the short route? Is this real success? I do not believe anybody except for CAs are really worthy of taking 9 exemptions. With no offense, but I highly doubt कि जो आपको कॉलेज में सिखाया जा रहा है that could really compensate for exemptions of FR, FM, PM, audit. Most important thing is that the knowledge required by these professional papers are quite in depth. और सीधा प्रोफेशनल लेवल से स्टार्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. आपने बेसिक
लेवल भी नहीं किया, स्किल्स लेवल भी नहीं किया, डायरेक्ट प्रोफेशनल इज गोइंग टू मेक इट वेरी चैलेंजिंग। रैदर मैंने कितने बच्चों को ऐसे आंसर्स देखे 9 एग्जाम्शंस वालों के, वो लोग अच्छे से आंसर लिख ही नहीं पाते। कैसे लिखेंगे? आपको प्रोफेशनल आंसर लिखने का कोई आइडिया ही नहीं है, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए वी डू नॉट रिकमेंड एनी स्टूडेंट टू क्लेम 9 एग्जाम्शंस। ठीक है, 5 एग्जाम्शंस आर अंडरस्टैंडेबल, उसमें भी हम लोग ग्राउंड वर्क करके जा रहे हैं। 9 exemptions is going to make things lot difficult in the final level, trust me. Apart from this, if you need tips relating to the course or managing the papers or managing any specific paper, FR, FM, PM, audit, you can definitely watch our playlist. Surely it will be helpful. All the best.